हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के दीवार फांदकर भाग जाने पर मुख्यालय कारागार प्रशासन या सुधार सेवा विभाग ने प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हरिद्वार जेल से बीती रात 2 कैदी फरार हो गए। जेल की दीवार फांदने के लिए कैदियों ने सीढ़ी का प्रयोग किया। जिस समय कैदी जेल फांद रहे थे वहां रामलीला का मंचन चल रहा था। फरार हुए कैदी वानर की भूमिका निभा रहे थे। जेल में कुछ निर्माण कार्य भी गतिमान है, जिसके चलते लंबी सीढ़ियां भी रखी गई हैं, जिसका फायदा उठा के कैदी फरार हो गए। चीन सीमा पर एक और पुल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बता दें कि रक्षा मंत्री ने वर्चुअल किया उद्घाटन। पुल बनने से जौलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग पर सुगम हो गया यातायात। चीन सीमा पर सीमा संगठन द्वारा निर्मित एक और मोटर पुल राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली जौलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग पर बरम स्थित गोसी नदी पर निर्मित मोटर पुल का उद्घाटन किया। चीन सीमा को जोड़ने वाले जौलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग पर बरम में बीआरओ द्वारा 50 मीटर स्पान के मोटर पुल का निर्माण 20 अगस्त को पूरा हो चुका था। पुल निर्माण कार्य जून 2022 से शुरू हुआ था। गोसी पुल जौलजीबी मुंशियारी मार्ग का महत्वपूर्ण पुल है। वर्तमान में बीआरओ द्वारा मार्ग चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य चल रहा है। यह मार्ग सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मार्ग है। शाम के 4 बजे गजेंद्र सिंह रोकाया का एक खच्चर बीआरओ के हैवी ब्लास्टिंग से स्थान झीमरघाट में नदी पार खेत में चुग रहा था। खच्चर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बता दें कि बीआरओ की ब्लास्टिंग से पार चुग रहे खच्चर को पत्थर लगा और पत्थर लगते ही स्थानीय गजेंद्र सिंह रोकाया का खच्चर जमीन पर धराशायी हो गया और उसकी थोड़ी देर पर मृत्यु हो गई। इसमें स्थानीय नागरिकों ने बीआरओ की घोर लापरवाही बताई है। उन्होंने कहा कि बीआरओ के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग पूर्व से की जा रही है, जिससे नुकसान लगातार हो रहा है। आज एक खच्चर की मृत्यु हो गई है। खच्चर का मुआवजा और बीआरओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अराजक तत्वों ने ब्यास गांव के नाबी गांव में खड़ी एक वाहन मालिक शोभन सिंह दरियाल दर गांव के व्यक्ति के वाहन के चारों टायर में नुकीली लोहे की रॉड डाल के पंचर कर दिया, जिससे कि शोभन सिंह दरियाल काफी परेशान रहे। शोभन सिंह दरियाल दर गांव के निवासी हैं और यात्रियों को लेकर आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में गए थे। उनके चारों टायरों को अराजक तत्वों के द्वारा पंचर कर खत्म कर दिया गया है। शोभन सिंह दरियाल ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हमने यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी कराया है, उसके उपरांत भी कहीं न कहीं हमारे को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस तरह के अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये देखिए किसी नोकीला चीज से मार के नाभि में टायर पंचर कर दिया हमारा। इतना पतला छोटा पता नहीं नोकीला चीज से मार के 4 के 4 टायर पंचर कर रखा है। इसमें भी ऐसा मार रखा देखो यार। चार के 4 टायर में ऐसा छेद कर रखा है देखो यार। चार के 4 टायर में ऐसा छेद कुछ नोकीला चीज से मार के बिल्कुल ऐसा कर रखा है। जबकि हमने यूनियन में पर्ची भी काट रखा है, हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी है, फिर भी ये हाल कर रखा है गाड़ी का। अब यात्री हम लेके कहाँ जाएंगे बताओ। हम यात्री लेके कहाँ जाए अब। कांस्टेबल मनोहर कापड़ी को चौफिया मेले के दौरान एक पर्स मिला, जिसमें 5,500 नकद राशि के साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। पर्स की जांच करने पर यह पाया गया कि दस्तावेज सोहन लाल निवासी पिथौरागढ़ के नाम से थे। तत्परता दिखाते हुए कांस्टेबल मनोहर ने दस्तावेजों के माध्यम से सोहन लाल से संपर्क किया और पर्स को सुरक्षित रूप से पैसों सहित उनके सुपुर्द कर दिया। सोहन लाल ने कांस्टेबल मनोहर की ईमानदारी की सराहना की। एसएचओ कोतवाली धारचूला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में एसआई प्रदीप यादव मई टीम द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में नंदन सिंह निवासी कालिका धारचूला, हेमंत सिंह निवासी कालिका धारचूला उपरोक्त को धारा 170 बीए
NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शराब के नशे में वाहन चलाने और शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 4 लोगों को अभी तक हवालात की सैर करा दी गई है। मानवता की मिसाल, पिथौरागढ़ पुलिस ने किया अनजान मृतक का विधिवत संस्कार। बता दें कि 108 सेवा कर्मियों द्वारा इलाज के लिए लाए गए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान दुखद मृत्यु हो गई थी। मृतक की पहचान ललित जोशी पुत्र कैलाश जोशी उम्र लगभग 59 वर्ष के रूप में हुई थी। उनके शव को अस्पताल में रखने के बाद एसएचओ कोतवाली ललित मोहन जोशी द्वारा सोशल मीडिया व अन्य मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों को तलाश किया, परंतु व्यापक प्रचार करने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। अंत में हेड कांस्टेबल दीपक पंत, कांस्टेबल हयात कागी और कांस्टेबल गोविंद सिंह ने मिलकर मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए पूरे विधि विधान के साथ मृतक ललित जोशी का अंतिम संस्कार कर दिया। जलसंस्थान पिथौरागढ़ में चोरी करने वाले 2 युवक पिथौरागढ़ पुलिस की गिरफ्त में है। बता देंगे जलसंस्थान के एचोली में चौकीदार के पद पर तैनात किशोर कुमार और उनका साला हरीश कुमार के द्वारा 2 युवकों को चौकी एचोली लाया गया। उनके पास बरामदगी में कुछ लोहे के सामान व टोटियां इत्यादि प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि जलसंस्थान के ऑफिस में पिथौरागढ़ में ये लोग चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस संबंध में एक तहरीर भी उनके द्वारा दी गई। चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल भुवन पांडे व कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने उन दोनों युवकों का तलाशी किया। युवक कमल कुमार पुत्र श्यामू राम निवासी बिड़ उम्र 32 वर्ष, राकेश कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी गोमरी बैतड़ी नेपाल उम्र 24 वर्ष को हिरासत में लिया गया तथा दोनों को थाने ले जाकर उनके विरुद्ध धारा 305 ई 331 3 317 2 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।